Hello everyone, you are watching Ad Plus Home Tutor, and in this session of Indian Polity and Constitution, we will study Article 263. तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आपको भी पता है, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल्स में बांटा गया है और इन्हीं आर्टिकल्स को 22 पार्ट्स के अंतर्गत रखा गया है। इसी 22 पार्ट्स में से 11th पार्ट में यूनियन और स्टेट्स के बीच रिलेशंस के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 245 से लेकर आर्टिकल 263 तक के सारे आर्टिकल्स आते हैं। यहाँ हम बस आर्टिकल 263 पर चर्चा करेंगे। आर्टिकल 263 पार्ट 11 के चैप्टर 2 के अंतर्गत आता है। चैप्टर 2 में एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस के बारे में बताया गया है। यहाँ मैं पहले कंटेंट को इंग्लिश में रीड करूँगा, फिर उसकी मीनिंग आपको हिंदी में समझाऊंगा ताकि आपको कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। आर्टिकल 263 टॉक अबाउट प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू एन इंटर स्टेट काउंसिल। आर्टिकल 263 में इंटर स्टेट काउंसिल के संबंध में प्रोविजंस पर चर्चा की गई है। अब ये इंटर स्टेट काउंसिल क्या होता है? देखिए, एक स्टेट में अगर एक काउंसिल है तो वो पर्टिकुलर स्टेट के लिए काउंसिल है, और इंटर स्टेट हो जाता है, एक से ज़्यादा स्टेट के लिए कोई काउंसिल बनाई जा रही है तो वो इंटर स्टेट काउंसिल हो गया। अब इंटर स्टेट काउंसिल को और बेहतर वे में समझने के लिए हम आगे की स्लाइड को पढ़ते हैं। इफ एट एनी टाइम इट अपीयर्स टू द प्रेसिडेंट दैट द पब्लिक इंटरेस्ट्स वुड बी सर्व्ड बाय द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ काउंसिल चार्ज्ड विद द ड्यूटी ऑफ, यदि किसी भी समय राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत होता है कि यानी ऐसा लगता है कि एक काउंसिल की स्थापना से सार्वजनिक हित सधेंगे यानी संभव होगा, जिसे राष्ट्रपति इस आर्टिकल के तहत बताए गए ड्यूटीज को सौंपे जाएंगे, तो राष्ट्रपति ऐसे इंटर स्टेट काउंसिल की स्थापना कर सकता है। देखिए, इसे आसान शब्दों में समझिए। अगर राष्ट्रपति को यह लगता है कि एक इंटर स्टेट काउंसिल स्थापित की जाए, इस्टेब्लिश किया जाए, जिसको कुछ ड्यूटीज दिए जाएं, जिससे जो है सार्वजनिक हित होगा, तो ऐसा हो सकता है सार्वजनिक हित, तो राष्ट्रपति जो है ऐसे इंटर स्टेट काउंसिल की स्थापना कर सकता है और उसको कुछ ड्यूटीज सौंप सकता है। अब किस तरीके की ड्यूटीज सौंप सकता है वो यहाँ बताया गया है। फर्स्ट ड्यूटी है इंक्वायरिंग इनटू एंड एडवाइजिंग अपॉन डिस्प्यूट्स विच मे हैव अराइजन बिटवीन स्टेट्स। राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों यानी डिस्प्यूट्स की जांच करना तथा उन पर सलाह देना, यह भी एक ड्यूटी होगा इंटर स्टेट काउंसिल का। ऐसे भी ड्यूटी सौंपे जा सकते हैं। सेकेंड ड्यूटी, इन्वेस्टिगेटिंग एंड डिस्कसिंग सब्जेक्ट्स इन विच सम और ऑल ऑफ द स्टेट्स और द यूनियन एंड वन और मोर ऑफ द स्टेट्स हैव अ कॉमन इंटरेस्ट। ऐसे विषयों की जांच और चर्चा करना जिनमें कुछ या सभी राज्यों का या यूनियन और एक या अधिक राज्यों का कॉमन इंटरेस्ट हो यानी समान हित हो। देखिए, कोई ऐसा विषय है जिसमें एक राज्य से ज़्यादा राज्य हैं, या फिर एक यूनियन है एक राज्य है, या एक यूनियन है एक से ज़्यादा राज्य हैं। अगर ऐसा कोई विषय है जिसमें इन सभी का कॉमन इंटरेस्ट है, तो ऐसे विषयों की जांच करना और उस पर चर्चा करना, उस पर डिस्कशन करना, इन्वेस्ट करना उसको, तो यह भी कार्य होगा इंटर स्टेट काउंसिल को। ऐसे कार्य भी सौंपे जा सकते हैं। थर्ड वन ड्यूटी, मेकिंग रिकमेंडेशंस upon any such subject and in particular recommendations for the better coordination of policy and action with respect to that subject. It shall be lawful for the President by order to establish such a council and to define the nature of the duties to be performed by it and its organization and procedure. किसी ऐसे विषय पर रिकमेंडेशन करने यानी रिकमेंडेशन देने और पर्टिकुलरली उस विषय के संबंध में पॉलिसी और एक्शन यानी कार्यवाही के बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए रिकमेंडेशन देने के लिए राष्ट्रपति के लिए यह लॉफुल होगा यानी वैध होगा कि वह अपने ऑर्डर द्वारा ऐसे काउंसिल की स्थापना करे और उसके द्वारा किए जाने वाले ड्यूटीज़ यानी उस काउंसिल के द्वारा किए जाने वाले ड्यूटीज़ के नेचर और उसका ऑर्गेनाइजेशन और उसके प्रोसीजर को भी डिफाइन करे। देखिए, केंद्र सरकार के बहुत सारे पॉलिसीज़ आते रहते हैं, तो और उनके जो संबंध में है एक्शंस भी लेने होते हैं, कार्यवाही भी करनी होती है, या फिर किसी दो राज्य के बीच कोई पॉलिसी आ गया, उसके अंतर्गत कोई एक्शन करना है, कोई कार्यवाही करना है,
तो किसी ऐसे विषय पर जो है रिकमेंडेशन करने के लिए, जो है ऐसे किसी पर्टिकुलर विषय पर रिकमेंडेशन करने के लिए और कोऑर्डिनेशन बनाए रखने के लिए, पॉलिसीज और कार्यवाही के लिए, तो जो है राष्ट्रपति को के लिए यह लॉफुल होगा, यह वैध होगा कि वह अपने ऑर्डर द्वारा ऐसे काउंसिल की स्थापना कर सकता है, ऐसे इंटर स्टेट काउंसिल की स्थापना कर सकता है और उसको उसके ड्यूटीज़ भी प्रदान करेगा, ड्यूटीज़ भी डिफाइन करेगा कि उसको क्या क्या ड्यूटीज़ दिए जाएंगे, किस प्रकार के ड्यूटीज़ दिए जाएंगे, उसको उस इंटर स्टेट काउंसिल का ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से रहेगा, किस तरीके से ऑर्गेनाइज और स्ट्रक्चर में रहेगा, और प्रोसीजर क्या फॉलो करेगा, प्रक्रिया किस तरीके से काम करेगा। तो इन सब के संबंध में जो है राष्ट्रपति डिफाइन कर सकता है इन सब चीज़ों को, और इंटर स्टेट काउंसिल का एस्टेब्लिशमेंट कर सकता है इस संबंध में। If this video is helpful for you, then please like and share this video, and if you want see some more these type of videos, then subscribe the channel and click the bell icon and select the all option for upcoming videos. And I hope you have a great experience by watching the Ad Plus Home Tutor.